तो आइए यहाँ पे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ 37 मीटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 37 मीटर हाइट बिल्डिंग। ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 37 मीटर है, वहां से, ठीक है, जिसकी हाइट 37 मीटर है, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, कहां से, टॉप ऑफ द टावर से, टॉप ऑफ द टावर से उस बिल्डिंग के टॉप का डिप्रेशन। ये बात समझिएगा, क्वेश्चन की वर्डिंग को समझिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में बस वर्डिंग का, पूरा हाइट ऑफ डिस्टेंस में वर्डिंग का खेल है भाई, उसको समझिएगा बस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है, मतलब हमें एक इंक्लाइंड एंगल कहां पे, नीचे की तरफ देखना पड़ेगा, नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। कहां पर देखना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, 37 मीटर हाइट बिल्डिंग दी हुई है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 117 मीटर हाइट इज 30 डिग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, इसमें मैक्सिमम बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसमें हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को ले, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर 37 मीटर का एक बिल्डिंग है, 37 मीटर का मान लेते हैं, ये क्या है, बिल्डिंग है, अच्छे से बनाते हैं। ये हमारा एक 37 मीटर का बिल्डिंग है, ठीक है। और क्या क्या है, 117 मीटर की टावर भी है यहाँ पर हमारे पास, 117 मीटर की कितनी है, 117 मीटर की टावर है। अब बताइए हमें कहां से देखना है, हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से पता करना है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, ठीक है, कहां से, टॉप ऑफ टावर से। ये हमारे पास जो बिल्डिंग के, इस बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, कहां से, टॉप ऑफ टावर से बिल्डिंग के बीच का ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, किसके रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में, ये हमें कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। क्या बात समझ में आई आपको, क्या बात आपको यहां पर समझ में आई कि कहां से, यहां से हम यहां पे जाएंगे तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन जब हम टॉप ऑफ द टावर से बिल्डिंग की तरफ देखेंगे, टॉप ऑफ द टावर से बिल्डिंग की तरफ देंगे, तो वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है भाई साहब, 30 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद बताइए हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर, मतलब बिल्डिंग और टावर के बीच का ये जो डिस्टेंस है, जिसे हम x कंसीडर कर ले रहे हैं, ये x हमें कितना होगा, ये हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। क्या बात है, समझ में आई, ठीक है। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए, अगर ये हमारा x मीटर है, ये अगर हमारा x मीटर है, तो ये भी हमें x मीटर ही दिखेगा, ये भी हमें क्या दिखेगा, x मीटर ही दिखेगा कि नहीं, बिल्कुल दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा अगर 30 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री हो गया, तो इसे भी हम 30 डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या हो जाते हैं, इक्वल रहते हैं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल की वजह से। क्या बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बस ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस कौन सा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम फाइंड कर ले। कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास ये पूरा 117 दिया हुआ है, ये जो पूरा टावर की बिल्डिंग का हाइट है, सॉरी टावर की हाइट है 117 मीटर है, और बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 37 मीटर है। तो बिल्डिंग की हाइट, ये हमारे पास बिल्डिंग की हाइट ये वाले पे, यहां से यहां तक भी हमें क्या, हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी कितना है, 37 मीटर है कि नहीं। यहां से यहां तक, कहां से, यहां से यहां तक भी हमारा 37 मीटर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर 117 में 37 को माइनस कर देंगे, तो क्या हमें ये वाला हाइट हमें पता चल जाएगा, ये वाला हाइट अगर हमें पता चल जाएगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेन का ट्रायंगल लगा सकते हैं। कौन सा ट्रायंगल, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ट्रायंगल ए बी सी में हम टेन थीटा का कॉन्सेप्ट लगाकर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, हमें परपेंडिकुलर पता है, हमें बेस नहीं पता है, लेकिन हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन पता है। तो टेन 30 इक्वल्स टू ये वाला हाइट और ये वाला डिस्टेंस है, हम यहाँ से x को आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए बी डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी हमारे पास कितना हो जाएगा, ए बी यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारे पास पूरा 117 है, 117 है, इसमें हमने 37 को माइनस कर दिया, 37 को माइनस कर दिया, तो बताइए कितना आ जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 80 मीटर हमारे पास कितना आ रहा है, ए बी की वैल्यू आ जा रही है कितना, 80 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें 80 मीटर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 80 मीटर ये आ गया, हमें x को फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे tan थीटा कॉन्सेप्ट लगा ले, कौन से, ट्रायंगल एबीसी में। तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल
30 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और बेस कितना है यहाँ पर x है, और परपेंडिकुलर कितना है 80 है। तो यहाँ से हम आराम से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाई tan 30, और हम जानते हैं कि tan 30 कितना बन जाता है 1/√3 बन जाता है, 1/√3, तो √3 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 80√3 मीटर, और यही 80√3 मीटर हमारा क्या बनेगा, ये x हमारा बेस, मतलब किसके किसके बीच का, टावर और बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है, ये हमें पता चल गया कितना 80√3 मीटर। क्या बातें समझ में आ रही है, मजा आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, मजा आ रहा है। देखिए हर एक चीज आपको यहाँ पर बताई जा रही है, और एक एक स्टेप को आपको यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए एक और क्वेश्चन को लेके आते हैं। तो आइए देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, मजा आएगा इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट इज 30 डिग्री, ठीक है, एक पॉइंट से टावर के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। एट अ पॉइंट, उस पॉइंट से, ठीक है, इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एट उस पॉइंट से हम हॉरिजॉन्टल लाइन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर कहाँ से, जो टावर है उसका फुट होगा, ठीक है, टावर ऑफ द फुट, फुट ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द टावर एंड 100 मीटर नियर इज 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री पे भी हमें क्या मिल रहा है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन देखने को मिल रहा है। मतलब जो हमने पॉइंट, सबसे पहला जो पॉइंट था, जो जिसमें हमने 30 डिग्री को मेजर किया था एंगल ऑफ एलिवेशन, वहां से हमने स्टार्ट किया चलना, वहां से हमने स्टार्ट किया चलना, और 100 मीटर चलने के बाद में, 100 मीटर चलने के बाद में एक पॉइंट आया, उस पॉइंट से जो हमारा टावर का, कहाँ पे, टावर का जो टावर का जो टॉप लेवल है, वहां से हम देखें तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, वहां पर 60 डिग्री आ रहा है, वहां पर 60 डिग्री आ रहा है। तो हमें फाइंड करना है सबसे पहले द हाइट ऑफ द टावर, और दूसरा हमें फाइंड करना है कि जो फर्स्ट पॉइंट था, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, वहां से टावर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो हमें फाइंड करना है। क्या बातें समझ में आई आपको, यहाँ पे क्या बातें समझ में आई। अब उसी बात को हम यहाँ पर एक फिगर के थ्रू ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। फिगर में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट इज 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से ये हमारे एक टावर है, क्या है, एक टावर है। तो इस पॉइंट से हमने देखा टावर की तरफ, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, एक एंगल ऑफ एलिवेशन देखने को मिला। ये पॉइंट से हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में हमें एक एंगल देखने को मिला, और इसी एंगल को हमने बोला 30 डिग्री, और यही एंगल हमारा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, फ्रॉम अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, उस पॉइंट से इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन में, फुट ऑफ द टावर एंड 100 मीटर नियर इज 30 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट से उसने हॉरिजॉन्टल लाइन में चलना स्टार्ट किया, और जब 100 मीटर वो चल लिया, 100 मीटर चलने के बाद में वो वहां पर एक ये पॉइंट दिखा, और इस पॉइंट से जब उसने क्या किया, एंगल ऑफ एलिवेशन को मेजर किया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन उस पॉइंट के लिए हमें कितना दिख रहा है, 60 डिग्री हमें देखने को मिल रहा है, 60 डिग्री हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या बात समझ में आई। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइनली फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये जो टावर है इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, और ये फर्स्ट पॉइंट से इस टावर के फुट तक का ये जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, ये हमें फाइंड करना है। दो चीजें हमें फाइंड करनी है, एक तो हाइट ऑफ टावर, और दूसरा पॉइंट से टावर के फुट का टोटल डिस्टेंस कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। क्या यहाँ पे बातें समझ में आई। तो ये फिगर आपको क्या समझ में आया। अब क्या इस फिगर से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, दोनों क्वेश्चन को बना सकते हैं, बताइएगा। इस फिगर से क्या हम दोनों जो हमें फाइंड करना है उसको हम फाइंड कर सकते हैं क्या। बिल्कुल, आप जरूर से इस क्वेश्चन को बनाइए, खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना पड़ेगा। हम सबसे पहले ना नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, मतलब इसको हम ए मान लेते हैं, ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया, इसको सी, और इसको हम डी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल देखने को मिल रहे हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिल रहे हैं। कौन सा, एक तो हमारे पास ए बी और डी, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। और दूसरा हमें देखने को मिल रहा है ए बी सी, ये छोटा वाला हमारे पास एक ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। इन दोनों ट्रायंगल को हमें यूज करना है, और वहां से हमें हाइट और
ये x की वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो देखिएगा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हमें x दिया हुआ है, मतलब 100 दिया हुआ है, यहां से यहां तक का 100 दिया हुआ है। अब यहां से यहां तक का भी हम थोड़ी देर के लिए कुछ मान लेते हैं, इसको चलो x1 मानने देते हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं, x1 नाम दे देते हैं। क्या बात समझ में आई? इसको हमने x1 नाम दे दिया, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में बात करते हैं। ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? ABC में। ABC में हम जब बात करेंगे तो ABC के लिए बताइए tan थीटा, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उस केस में हम tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और tan थीटा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। हमें ना परपेंडिकुलर पता है ना बेस पता है, तो हम यहाँ से एक इक्वेशन तो बना सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों यहाँ पे अननोन है, तो हम वहां पे इक्वेशन तो बना सकते हैं अननोन का, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा हमारे पास tan 60 और थीटा यहाँ पे कितना आ रहा है, 60 tan 60 हमारे पास h और बेस कितना है, x1 है, बेस हमारा x1 हो गया। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? तो हम tan 60 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, √3, तो ये हो जाएगा h डिवाइड बाई x1। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि x1 √3, x1 √3 की वैल्यू ये जो हमारे पास कैपिटल H के बराबर होगी, x1 √3 की वैल्यू जो होगी वो हाइट ऑफ टावर के बराबर होगी कि नहीं होगी। यहां से हमें एक कंडीशन देखने को मिल गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। क्या यहां तक बातें समझ में आई? बताइए, बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो इसको अच्छे से और ध्यानपूर्वक एकदम पेशेंसली इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। यहां से हमारे पास x1 √3 इक्वल्स टू h आ गया, ये कंडीशन नंबर 1 आ गई। अब हम बात करते हैं ये ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में, ए बी और डी वाले ट्रायंगल में हम बात कर लेते हैं। ट्रायंगल ए बी और डी वाले ट्रायंगल में हम बात कर लेते हैं। तो इस कंडीशन के लिए जब हम tan क्या लगाएंगे, tan 30 लगाएंगे, यहाँ पे भी हम tan 30 हम लगाने वाले tan थीटा वाला, तो यहाँ पर हम tan जब 30 को अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, tan 30 अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, उसके लिए परपेंडिकुलर तो h हो जाएगा। लेकिन बेस कितना होगा, यहां से यहां तक का जो बेस होगा इसको हम कंसीडर करेंगे। क्या बात समझ में आई? यहां पर ही हमारा ध्यान देने वाली बात है कि जब हम बेस को कंसीडर करेंगे tan 30 के लिए, तो यहां से यहां तक का D से B तक का डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे। कौन सा, D से B तक का, मतलब DB जो डिस्टेंस है उसको हम कंसीडर करेंगे। अब ध्यान से देखिए, tan हमारे पास है 30 डिग्री इक्वल्स टू h डिवाइड बाई, बताइए BD डिग्री कितना हो जाएगा, ये हमारा x, ये हमारा कितना है, 100 डिग्री है, उसमें क्या मैं x1 को ऐड कर दूंगा, 100 में जब मैं x1 को ऐड करूंगा तो ये हमारा पूरा BD आ जाएगा। तो हमारा पूरा BD आएगा कि नहीं आएगा, 100 में जब मैंने x1 को ऐड कर दिया। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, tan 30 डिग्री बन जाए 1/√3 इक्वल्स टू h डिवाइड बाई 100 प्लस x1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 100 प्लस x1 इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, h√3 की वैल्यू आ जाएगी, h√3 की वैल्यू आ जाएगी। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? क्या यहाँ तक आपको बातें समझ में आई क्या? तो अब देखिए, ये हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है और एक कंडीशन ये दी हुई है। इन दोनों कंडीशन से यहाँ पर हमें दो अननोन है, दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो आराम से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? h की वैल्यू हम x1 √3 पुट कर देते हैं। यहाँ पर h की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं, h की वैल्यू x1 √3 पुट कर लेते हैं। कितनी है, x1 √3 हमें दिया हुआ है, तो x1 √3 हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो x1 √3 ये किसकी वैल्यू हो गई, h, और साथ में √3 और भी है, तो ये हमारा √3 बन गया। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है ना? तो 100 प्लस x1 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 बन जाएगा 3x1 बन जाएगा, कितना, 3x1 बन जाएगा 100। अब इस x1 को इधर ले जाएंगे तो 100 इक्वल्स टू ये बनेगा 3x1 माइनस का x1 कितना बनेगा, 2x1, और ये किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू है। बता दीजिए x1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर x1 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 50 मीटर। x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 मीटर आ जाएगी। x1 की वैल्यू यहाँ पर 50 मीटर आ जाएगी, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस आएगा वो 50 मीटर हमें देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें तो फाइंड करना है h और ये पूरा x को फाइंड करना है। तो क्या मैं यहाँ से x तो फाइंड कर लूंगा, फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं, x हमारा कितना हो जाएगा, 100 प्लस और x1 हमारे पास यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलिए ऊपर नीचे लिख लेते हैं। यहां से हम x की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं, जो कि 100 प्लस
x1 आ रही थी उस कंडीशन में फिगर के हिसाब से, और हमने x1 को फाइंड कर लिया जो कि 50 आ रहा है। इस कंडीशन के हिसाब से 150 जो होगा वो कहां से कहां तक का, कहां से कहां तक का, पॉइंट से टावर के फुट तक का डिस्टेंस हमारा 150 हो जाएगा। और हमें क्या फाइंड करना था, हमें हाइट, टावर की हाइट फाइंड करनी थी। टावर की हमें क्या फाइंड करनी थी, हाइट फाइंड करनी थी। तो इन दोनों में से कहीं पर भी हम क्या कर देंगे, x1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जब मैं x1 की वैल्यू पुट करूंगा, कितना है 50√3, और ये 50√3 किसके इक्वल है, हाइट ऑफ टावर के इक्वल है। तो हाइट ऑफ टावर हमारा पास कितना आ गया, 50√3 आ गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो हाइट ऑफ टावर है वो 50√3 मीटर आ रहा है। क्या बात समझ में आई, दोनों चीज हमने फाइंड कर लिया कि नहीं, बताइए, दोनों चीज हमने यहाँ पर फाइंड किया कि नहीं। हमने हाइट ऑफ टावर फाइंड किया, 50√3 मीटर आ रहा है, जबकि पॉइंट से टावर के फुट तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 150 मीटर हमें देखने को मिल रहा है। 150 मीटर हमें देखने को मिल रहा है, और यही हमारा दोनों वैल्यूज को हमें यहाँ पर फाइंड करना था। बताइए मजा आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने की नहीं, कहीं पे बोरियत आपको नहीं लग रहा होगा, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी, और साथ ही साथ मजा आ रहा होगा कि सर दूसरा सवाल कौन सा होगा, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये वाला तो बना लिया, अब दूसरा वाला कौन सा क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। तो आइए देखिए एक और क्वेश्चन आपके लिए, बेहतरीन सा क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिप, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिप 200 मीटर, एक क्लिफ है जो कि 200 मीटर है, 200 मीटर उसकी हाइट है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां पर भी एंगल ऑफ डिप्रेशन में बात हो रही है, मतलब क्लिफ से हम क्या कर रहे हैं, एक लोअर लेवल को देख रहे हैं। कौन सा लेवल लेवल है, लोअर लेवल क्या है, डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर, टावर के टॉप में देख रहे हैं और उसके बॉटम में देख रहे हैं। तो हमें दो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, जिसकी एंगल कितना है 30 डिग्री और 60 डिग्री हमें दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें टावर की हाइट को फाइंड करना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बिल्कुल आप अगर सॉल्व कर सकते हैं और फिगर बना सकते हैं तो बिल्कुल फिगर को बनाइए और उसके बाद सॉल्व कीजिए। अगर फिगर बनाने में अभी भी दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल फिगर को देखिए उसके बाद बनाइए, उसके बाद तो बना सकते हैं ना फिगर देखने के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं फिगर को ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिएगा फिगर को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एक क्लिफ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एक क्लिफ बना लेते हैं, ये हमारा एक क्लिफ है गया, जो कि कितने मीटर है, हाइट कितने मीटर है, 200 मीटर की हाइट है, ठीक है। इस क्लिफ की हाइट 200 मीटर की है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर, एक हमें टावर दिया हुआ है, ये हमारे पास एक टावर है, ठीक है। इस टावर के बॉटम और सॉरी टॉप एंड बॉटम से हम हाई ये क्लिफ से देख रहे हैं, कहां पर, पहले हम टॉप में देख रहे हैं, किसके, बिल्डिंग के या फिर टावर के टॉप में देख रहे हैं, और टावर के फिर कहां पे, क्लिफ से टावर के बॉटम में देखा जा रहा है। तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या क्या हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, बताइए क्या क्या हमें यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले 30 डिग्री है, 30 डिग्री किस केस में है, जब हम टॉप में देख रहे हैं, टावर के टॉप में देख रहे हैं। मतलब ये वाला जो एंगल है, इसको मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ, ये वाला जो एंगल हमारे पास आएगा वो 30 डिग्री है। कौन सा, 30 डिग्री, कहाँ पे, जब हम टॉप में देख रहे हैं। और जब हम कहां पे, उसके बॉटम में देख रहे हैं, तो कौन सा एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल है वो हमारा 60 डिग्री बन रहा है। क्या बात है समझ में आ रही है, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। अब उसके बाद ये हमारा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया, चलो क्या है, x है, ये हमने मान लिया x है, ठीक है भाई। अब हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है फाइंड दी हाइट ऑफ टावर। मतलब ये जो हमारे पास टावर है, इस टावर की हाइट कितनी होगी, ये हमें पूछा जा रहा है। इस टावर की हाइट कितनी होगी पूछा जा रहा है। बात समझ में आई। अब क्या यहां से बताइए, इस फिगर को मैंने ड्रॉ कर दिया, फिगर से हम क्या बना सकते हैं, क्वेश्चन आप बिल्कुल बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बताइए। अगर बना सकते हैं तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अपने खुद से, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, हम यहाँ से मान लेते हैं एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो ये वाला एंगल बताइए कितना होगा, ये वाला एंगल बताइए आप लोग कितना होगा। ये एंगल हमारा कहाँ से है, क्लिफ से टॉप के बीच में ना, बिल्डिंग के टॉप में है। तो हमने क्या लिया था, क्लिफ से बिल्डिंग के टॉप में एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना लिया था, 30 डिग्री हमें दिया हुआ है, 30 डिग्री हमें दिया हुआ है। और उसके बॉटम से, टावर के बॉटम से क्लिफ तक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना, 60 डिग्री हमें दिया हुआ है। क्या बात समझ में आई, ये चीज समझ में आ गया क्या। अब देखिए
अगर ये हमारा हाइट h है तो क्या ये वाला हाइट भी हमारा h बन जाएगा? क्या ये वाला हाइट भी हमारा h होगा? होगा कि नहीं होगा? टोटल हमारा जो क्लिफ है उसकी हाइट कितनी है? 200 मीटर दी हुई है, उसकी हाइट 200 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो क्या हम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? ये वाले डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? हमने जब हम 200 को h के साथ में माइनस कर देंगे, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 200 में जब हम h को माइनस कर देंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड हो सकता है कि नहीं? ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड हो सकता है कि नहीं? हमें एक्चुअली में फाइंड क्या करना है? टावर की हाइट को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये ए, ये बी मान लेते हैं और ये हमारा सी हो गया। तो एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है ए बी और सी, दिख रहा है कि नहीं? एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख रहा है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी। एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है। और दूसरा हमें कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? ए, ये हम डी नाम दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं ए बी सी हो गया, डी और ये ई हो गया। तो ए डी और ई, ए डी और ई, ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा? ए बी वाले सी, ए बी सी वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी में जब हम tan 30 देखेंगे, tan 30 हम जब देखेंगे तो tan ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस। और बेस इसके लिए भी x रहेगा और इसके लिए भी x रहेगा कि नहीं भाई? ये भी तो x ही रहेगा ना, ये तो सिमिलर है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये x है तो ये भी हमारा x रहेगा, ठीक है। तो उसके कंडीशन के हिसाब से ये वाला परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और बेस हमारा x है, परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 200 माइनस h और डिवाइड बाय कितना? x। 200 माइनस h डिवाइड बाय x। क्या बात समझ में आई? इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बन जाएगा 1/√3 इक्वल 200 माइनस एच डिवाइड बाई एक्स। तो यहां से बताइए x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? √3 200 माइनस में h। यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ रही है √3 200 माइनस h। क्या बात समझ में आई? क्रॉस मल्टीप्लाई किया बस, सिंपल सा, ठीक है। हमने अब ट्रायंगल किस में पहले बात की थी? ए बी सी में। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में? ए डी और ई वाले ट्रायंगल में हम बात कर लेते हैं। ए डी ई वाले ट्रायंगल में जब हम बात करेंगे तो इस कंडीशन के हिसाब से बताइए, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ए डी बी। तो उसमें हम फिर से tan थीटा लगाएंगे और tan थीटा, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 60। यहाँ पे क्या आ जाएगी? 60 डिग्री हो जाएगी। तो tan 60 बताइए क्या हो जाएगा? tan 60 इस कंडीशन में आएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या बनेगा? ये पूरा परपेंडिकुलर बनेगा और ये हमारा बेस बनेगा। क्या बात समझ में आई? ये पूरा हमारा पास, ये पूरा क्लिफ की जो हाइट है वो हमारा परपेंडिकुलर बनेगा और ये हमारा बेस बन जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर पूरा हमारे पास कितना है? हाइट ऑफ ये क्या है? क्लिफ है, और जो हमें दिया हुआ है 200 मीटर दिया हुआ है। 200 मीटर हमारे पास ये परपेंडिकुलर बन गया, और जो बेस है वो तो बेस हमारा x है। बात समझ में आई कि नहीं? बेस हमारा x ही रहेगा। बात समझ में आया क्या? तो यहां से हम फिर से ये tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 बन जाएगी, ये हो जाएगा इक्वल 200 बाई एक्स के। यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 200 बाई √3। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू? 200 बाई √3 आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पर 200 बाई √3 आ जाएगी। अब देखिए ये x की वैल्यू 200 बाई √3 आई, इस x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और h ही हमें फाइंड करना है। हमें तो एक्चुअली में फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ टावर, और हाइट ऑफ टावर हमें h दिया हुआ है, हमने कंसीडर किया h को, और h हम यहाँ पर आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 200 डिवाइड बाई √3 इक्वल में कितना हो जाएगा? √3 200 माइनस में h, 200 माइनस में h। अब ये √3 इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा, या फिर √3 को इधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 3। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 बन जाएगा। ये हो जाएगा 200 माइनस में h, 200 माइनस में h। तो ये बनेगा हमारे पास 200, इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 माइनस में 3h आ जाएगा, 600 माइनस में 3h आ जाएगा। अब सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस 3h को इधर ले जाएंगे तो 3h बन जाएगा। 600 में जब हम 200 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400, ये मीटर में होगा, और ये हमारे पास 3h आएगा। हमें
एक्चुअली में फाइंड क्या करना है, हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि आ जाएगी 400 डिवाइड बाई 3 मीटर। 400 डिवाइड बाई 3 मीटर, इसको डिवाइड कर देंगे, कोई पॉइंट में आएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो डिवाइड तो करना जानते होंगे आप लोग। ठीक है, तो h हमारे पास जो हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर हमारा कितना आ रहा है, 400 डिवाइड बाई 3 मीटर आ जा रहा है। बताइए क्या बात है, समझ में आ रही, मजा आ रहा है क्या क्वेश्चन को सॉल्व करके? देखिए एक भी क्वेश्चन आपको सेम नहीं दिखाई दे रहा होगा, हर एक क्वेश्चन में दिमाग लग रहा है कि अच्छा इसमें ये परपेंडिकुलर होगा, इसमें ये बेस होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में देखिए कोई भी क्वेश्चन एक सिमिलर जैसा नहीं दिख रहा है आपको। मजा आ रहा है क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने में? इसी तरह के हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, हर एक क्वेश्चन आपके लिए डिफरेंट रहेगा, नया क्वेश्चन रहेगा, और उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सॉल्व करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व कीजिए, समझिए, फिगर को बनाइए, और फिर महारत हासिल कर लीजिए किसमें, हाइट और डिस्टेंस में। ठीक है।